बच्चे भी खुश, मम्मियाँ भी खुश। कलाकारी करो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज मैं ना सूजी के चीले बना रही हूँ, रवा चीला। तो यहाँ पर मैंने ना जितनी सूजी ली थी उतना ही मैं दही लूँगी और बाकी का जितना भी इसके अंदर जाएगा, इसको ना पतला करने के लिए, वो सारा पानी ही जाएगा। तो यहाँ पर बस मैं ना इसको घोल करके और ना रख करके जा रही हूँ और बाकी की फिर मैं पूजा जो मुझे करनी है मॉर्निंग की वो मैं कर लूँगी। बस इसको मैं भिगो करके जा रही हूँ ताकि है ना ये फूल जाए सूजी दही के अंदर, इसलिए मैं इसको यहाँ पर है ना भिगो करके जा रही हूँ। इसको पानी डाल करके थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया है, मतलब कि ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल्स काटे हैं। ये वाली रेसिपी मुझे इसलिए अच्छी लगती है, बच्चों को है ना कोई सी भी सब्ज़ी जो होती है ना, जो वो नहीं खाते हैं वो भी खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्याज ले रही हूँ, हरी मिर्ची, ये मैंने खीरा लिया है और ये मैंने लिया है कद्दू। तो इन सबको मैं डालूँगी इसके अंदर। और अगर ना शिमला मिर्ची हो ना तो वो ज़रूर डालिए, शिमला मिर्ची का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा डाल दिया है और बस इसको मिक्स करूँगी। और मसालों में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं। लाल मिर्ची पाउडर, सफ़ेद नमक और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्ची, बस ये सारे मसाले जाएंगे इसके अंदर। इनको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तवा भी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको थोड़ा सा ये पानी बोल रही, थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लूँगी। ये अच्छे से गर्म हो गया है तवा। और बस ये मिक्सचर जो मैंने तैयार किया है ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। दैट्स इट। बच्चे भी खुश। एक्चुअली ये रेसिपी मुझे इसलिए ही अच्छी लगती है क्योंकि ना इसके अंदर कितनी भी कोई सी भी सब्जियां डाल दो, सारी है ना वो बच्चे खा लेते हैं। जो सब्जियां वो नहीं खाते ना वो भी खा लेंगे। तो इसलिए मुझे ये वाली रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। बस इसको मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया तवे पर, इसको कवर करके और इसे बनने देंगे। तो यहाँ पर ना जब ये इस तरह से थोड़ा सा हो जाएगा ना, सिक जाएगा, अपने आप दिखने लग जाता है, तो उसके बाद में ना इसको बस पलट लेंगे। पहले वाले में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि मेरा तवा आयरन का है ना, इसलिए। अगर नॉन स्टिक है तो पहले में भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे थोड़ा बहुत चिपक जाता है ना, वो पहला है इसलिए, क्योंकि फिर तेल से ग्रीस हो जाता है ना, फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे कवर करके इसको बस मैं जब तक वो वहाँ पे सिक रहा है इतने हम प्लेटिंग कर लेते हैं। सॉस से दे रही हूँ, आप चाहे तो टमाटर धनिया पुदीने की चटनी भी बना सकते हैं। मैं सॉस से दे रही हूँ। तो बस अभी इसको मैं चेक कर रही हूँ कि इसकी क्या हाल चाल है। थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी साइडों से ताकि इसको पलटने में दिक्कत ना हो। और आप लोग बताइए कि आप लोग भी इस रेसिपी को ना बनाते हो क्या, और नहीं बनाते हो तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बच्चों को ही नहीं, आपको भी और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं ना, सबको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। और जब तक ये यहाँ पर बन रहे हैं इतने में यहाँ पर दाल भी भिगो दे रही हूँ। आज मैं काली मसूर की दाल बनाऊँगी, अरहर की दाल डाल करके। मैं ना शनिवार के दिन काली उड़द की दाल है या काली मसूर की दाल है वही बनाती हूँ मैं। तो काली मसूर की दाल होती है ना, इसके साथ में ना चने की दाल डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मैंने अरहर की दाल डाल के बनाई क्योंकि मेरे पास चने की दाल नहीं थी। यहाँ पर है ना ये भी बन करके तैयार हो गया है। तो बस इसको है ना प्लेट पर निकाल लूँगी और इसको है ना हर्षित को दे करके आ जाऊँगी। और ये वाला नाश्ता है ना मस्ट ट्राई रेसिपी है, इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो उसे तो मैं हर्षित को दे आई हूँ और यहाँ पर एक और डाल दे रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी बना लूँगी एक, क्योंकि मैं सुबह से उठी हूँ ना, मैंने तब से कुछ भी नहीं खाया है। और मैं सोच रही थी इकट्ठा ही गैस जलाऊँगी तो है ना सही है, क्योंकि तवा है ना थोड़ा सा हैवी है ना, तो गर्म होने में भी टाइम लगता है। तो सोचती हूँ कि गैस का अकेले ही फूकूँ। और यहाँ पे है ना दाल निकाल ली थी तो उसको मैंने धो करके और उसको बस है ना ढक दिया है मैंने। भीग जाएगी जब तक मैं बनाऊँगी खाना, तो जल्दी बन जाती है। ये काली मसूर की दाल होती है ना, इसको भीगने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी से है ना सारे बना ले रही हूँ। और यहाँ पर ना मेरे घर का दलिया आया है बहुत ही ज़्यादा ख़राब, तो इसको लगा के आनी पड़ेगी धूप। तो ये यहाँ पे बन रहा है, इतने इसमें लगा के आते हैं धूप। इस नाश्ते से बच्चे भी खुश, मम्मियाँ भी खुश। मुझे तो बहुत ही सही लगता है ये वाला। ये हर्षित को बहुत पसंद भी है ना। सब बच्चों की अपनी अपनी है ना पसंद होती है।
तो हर्षित को है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैं इसके अंदर कुछ भी सब्जियां मिलाती हूँ ना तो वो खा लेता है। चाहे मैं इसके अंदर चुकंदर मिला के दे देती हूँ, कई बार पालक मिला करके दे देती हूँ, कई बार जो भी सब्जियाँ जो भी मुझे मिलती है ना मैं सारी इसके अंदर डाल करके और बना देती हूँ, और ये ईज़िली खा लेता है सॉस के साथ में। भाई सॉस है ना ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती, मतलब नुकसान करती है हेल्थ के लिए, लेकिन अगर उसके साथ में हेल्दी ऑप्शन दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो चलिए अब मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज पता नहीं क्यों सुबह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे जुकाम हो गया है इसलिए मे बी। इसलिए मैंने अपने लिए बनाई है 1 कप चाय, तो मैं 1 कप चाय भी पीऊँगी इसके साथ में। तो चलिए ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, और आप सभी का स्वागत है गरम गरम चाय के साथ में शनिवार की सुबह में। आज ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, सिर में दर्द हो रहा है, जुकाम हो रहा है, और अंदर से थोड़ी हरारत सी लग रही है। और मैंने दाल भिगोई थी तो दाल बना ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ हो जाए उससे पहले खाना तो तैयार कर ही लो। तो मैं इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ। और ना थोड़ा जल्दी इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन कृषु ने तो, मैंने कृषु का तो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि मैं उनके लिए ना बिना प्याज का सबसे पहला वाला चीला बिना प्याज का बना दूँ। और मैंने ना ऐसे ही बना लिया। सही में मैं ना कई बार ऐसा कर जाती हूँ काम, और फिर उसके बाद मैं ना अपने आप को ही कोसती रहती हूँ सारे दिन भर कि मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो है ना मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है इस समय। तो मैं अब सबसे पहले उनके लिए ना दाल रोटी से बना करके और दही ले करके फिर उनको भूख लगा के आऊँगी, तभी मुझे चैन मिलेगा, तभी मैं दूसरे काम ले करके बैठूँगी। इतने में कोई भी काम ले करके नहीं बैठने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा है ना हींग जीरे का तड़का लगा रही हूँ, प्याज व्याज का नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जीरा भी ख़त्म हो गया था तो जीरा मैंने ले लिया है, और जिस भगोनी के अंदर ना निकाल के रखूँगी ना कढ़ाई में उसमें से, तो उसी के अंदर ही लगा दे रही हूँ। ये एक भगोनी मैंने करी रखी है काली, मतलब मैं सारे बर्तनों को गैस पे नहीं रखती हूँ, नहीं तो उनकी चमक चली जाती है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते भी आपके बर्तन इतने चमकते क्यों। मैं गैस पे नहीं रखती हूँ कभी भी। देखो ये वाली भगोनी है, मैं गैस पे रख देती हूँ तो ये नहीं चमक रही तो यही होता है। तो मैंने यहाँ पे ना जल्दी से हींग जीरे का तड़का लगा लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है, और उसके बाद में बस है ना ऊपर से मैं थोड़ी सी खटाई डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर ऐड नहीं करें, और साथ में गरम मसाला डाल दिया है। और यहाँ पर आ गई थी प्रियल, तो प्रियल भी ना यहाँ पर खेलने में लगी हुई है। तो उसको अपनी चाची की बड़ी याद आ रही है, वो ऊपर आती थी और चाची चाची करती रहती थी ना। तो यहाँ पर ना वो उन चाची को याद करी थी। मैंने बोला आजा मेरे पास में, आजा अपन दोनों खेलेंगे। तो यहाँ पर ना उसको बस कैसे भी करके खेल में लगा रही हूँ, और ना बस इसके साथ में खेलने में लगी है। इस पे बैठ करके ये ना मैं मतलब कुछ भी काम होता है तो इसी पे बैठ जाती हूँ, तो सही रहता है। मतलब ज़मीन पे इतनी देर तक बैठा नहीं जाता है। देखिए खेलने के बाद में अब है ना प्रियल है ना पूजा भी कर रही है, इसको प्यार से पीहू भी बोलते हैं। और यहाँ पे ना खाना तैयार हो गया था, तो मैं यहाँ पर भोग के लिए ले जा रही हूँ थाली को। रोटियाँ सेक ली है, दाल है और दही है, और बस यहाँ पे भोग लगा दे रही हूँ। तुलसा जी रखी है उनके पास में, तो उसी में से तुलसा जी ले करके और इनमें डाल दूँगी। तो मुझसे आप पूछ भी रहे थे कि ना मैं जो तुलसा जी है ये जो खाने में डाल दी इसका क्या करती हूँ, इसको दोबारा खाने में डाल देती हूँ क्या? नहीं, इसको हम प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं। मैं तुलसा जी है ना सुबह ही तोड़ के ले आती हूँ इकट्ठी, क्योंकि 12 में तोड़ना ना पड़े, क्योंकि 12 बजे के बाद में तुलसा जी को तोड़ते नहीं है ना, तो इसलिए मैं ना पहले ही तोड़ करके ले आती हूँ और यहीं पर ही रख देती हूँ कृषु के पास में ही। तो वो भी खुश है ना, मेरा भी ध्यान रह जाता है कि हाँ। और यहाँ पे ना अभी मैं सफाई करने लग गई हूँ थोड़ी बहुत खिड़की दरवाज़ों की सारे। मैंने सोचा कि आज सारे खिड़की दरवाजे पोंछ ही डालती हूँ, क्योंकि ना लिविंग रूम में क्या है कि इनकी राखी का सामान पड़ा है, तो कुछ भी सफाई हो ही नहीं पा रही है। लिविंग रूम तो ऐसा फैला पड़ा है ना कि अगर कोई आ जाए ना तो बस पूछे मत। तो लिविंग रूम है उसको तो मैं अभी खैर साफ़ नहीं कर पाऊँगी, राखी तक तो ऐसे ही रहने वाला है। और ना लेकिन जो खिड़की दरवाजे हैं बाकी का है वो तो मैं पोंछ ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने खिड़कियाँ भी पोंछ ली हैं सारी, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रिज के कवर को पोंछ रही हूँ। तो मेरा है ना दिवाली पे मैंने लेकर के आई थी, अभी छुट्टियों में गई थी तो, लेकिन मैंने उसको बिछाया नहीं। मैंने सोचा कि दिवाली पर ही बिछाएंगे। और यहाँ पर ना मैं पूरे को साफ़, और जब भी मैं इसको साफ़ करती हूँ ना फ्रिज के ऊपर ना इतनी सारी चीज़ें मिलती है ना, लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मेरा है ना ऊपर तक मेरा हाथ जाता नहीं है तो मुझे दिखता नहीं है कि कौन क्या रख रहा है। और हस्बैंड जी का हाथ आराम से जाता है, तो वो ना अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, यहाँ तक कि पता नहीं कब कब की टिकटें होती है ना जो रेल की, वो तक मिल जाती है मुझे। मैं बोलती हूँ भाई क्या ही बताऊँ, अगर मैं सफाई ना करूँ तो क्या ही हो एक यहाँ पर।
तो यहाँ पर ना पूरी सारे जेब वगैरह है उसमें भी ठूस देते हैं सामान, जो भी पर्ची वर्ची जो भी मिलती है सामान की, पर्ची ले, ये पर्ची ले, वो पर्ची ले, तो सारी चेक कर रही हूँ ना। जो काम की उनको रख दिया है, जो समझ में नहीं आ रही उनको भी रख दिया है, बाकी की जो ऐसे ही हैं टिकट वगैरह है या कोई ऐसी है उनको मैंने हटना फेंक दिया है। और यहाँ पे मैंने बास्केट रख दी है सब्ज़ी वगैरह की बास्केट मैं फ्रिज के ऊपर ही रखती हूँ। और यहाँ पे है ना मैं फूलदान ले आई हूँ, पहले फ्रिज के ऊपर ही रखा था ये, लेकिन फिर मैंने ना लिविंग रूम में रख दिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि वापस से फ्रिज के ऊपर ही रख देते हैं, क्योंकि है ना घुसते के साथ में है ना फ्रिज ही दिखता है, तो है ना सामने सामने ना एकदम अच्छा होना चाहिए फ्लावर, ये सब तो अच्छा होना चाहिए मतलब फ्रिज के ऊपर। तो थोड़े बहुत है ना चेंजेस करते रहना चाहिए, इससे ना घर भी फ्रेश लुक लगता है और अपन को भी अच्छा लगता है। कहीं बाहर तो जाते ही नहीं है, कम से कम घर के अंदर ही उलट फेर करके अपने घर को ही ऐसा कर लो कि मन तो ना उबे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कभी सामान को इधर रख देती हूँ, कभी उधर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे फूलों को है ना धो लिया है। इस पॉट की ना सारी की सारी पेंटिंग है ना हट गई है ऐसे, तो मैं सोच रही थी कि मैं इस पर कुछ कलाकारी करूँ, तो इस पर कुछ पेंटिंग करेंगे फ्री टाइम में। फूल है ना धुल गए थे, तो इनको मैं पंखे के नीचे ही डाल करके आ रही हूँ, क्योंकि बाहर इतना ऐसा मौसम नहीं हो रहा है कि मैं बाहर डालूँ। और यहाँ पे आज मैंने घी दानी भी धोई थी, तो उसमें भी मैं घी को फिल कर रही हूँ। और अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कॉमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।